Students, you are watching our YouTube channel Conceptual Academy with Shami। तो बच्चे आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हम रियल नंबर को भी डिस्कस करेंगे और कम्प्लेक्स नंबर को भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। उससे पहले हम बाकी नंबर को पहले डिटेल में डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं। ये सारे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उसके साथ रियल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर को भी हमने डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे जो आसान नंबर है वो रियल नंबर ही होते हैं, हर बच्चे को इजीली याद हो जाते हैं। ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक चलते हैं, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। यानी हमारे पास जो हम काउंटिंग में हम जो 1 2 3 जो हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 से, तो हमारे पास जो सबसे जो स्मॉलेस्ट जो नंबर होता है नेचुरल नंबर में वो 1 ही होता है। आपके पास जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक चले जाते हैं वो हमारे पास नेचुरल नंबर कहलाते हैं। और नेचुरल नंबर में आपने एक और बात आपने याद रखनी है, हमारे पास जो नंबर होते हैं 1 2 3 ये हमारे पास न फ्रैक्शन में होते हैं, हमारे पास न डेसिमल फॉर्म में होते हैं। ये सिंपल नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 के बाद 2 2 के बाद 3 यानी इनफाइनाइट तक चले जाते हैं। ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को डिनोट किया जाता है n से। उसके बाद हमारा जो सेकंड नंबर आता है वो हमारे पास है होल नंबर। इसके बाद जो हमारे पास जो सेकंड नंबर आता है वो होल नंबर है। यानी आपने अभी नेचुरल नंबर डिस्कस किया, नेचुरल नंबर हमारे पास जो 1 से स्टार्ट होते थे, जब भी नेचुरल नंबर से पहले जब भी हम 0 लगाएंगे वो हमारे पास होल नंबर बन जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास लिख सकते हैं हम, हमारे पास जो 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। यानी जब भी नेचुरल नंबर से पहले जब 0 लगाएंगे तो हमारे पास नेचुरल नहीं रहेगा बल्कि कौन सा नंबर रहेगा, होल नंबर रहेगा। और हमारे पास जो नेचुरल नंबर में जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो 1 है, और हमारे पास जो होल नंबर में जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो 0 है। इसमें भी हमारे पास माइनस नहीं होते। इन दोनों में नेचुरल नंबर में भी कोई नंबर माइनस नहीं होता और होल नंबर में भी कोई नंबर माइनस नहीं होता। यानी ये प्लस में ही होते हैं, न ये डेसिमल फॉर्म में होते हैं, न ये फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। ये सिंपल काउंटिंग होती है जो कि 0 1 2 3 यानी इनफाइनाइट तक चलते हैं। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा जो नंबर होता है वो इंटीजर्स है। इंटीजर्स से बेसिकली जो डिनोट करते हैं वो हमारे पास जी से करते हैं। तो लेकिन आपके चैप्टर में रियल एंड कम्प्लेक्स जो नंबर है, तो हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर है उसको हम डिनोट करेंगे जी से। इसलिए यहाँ हम जो इंटीजर्स नंबर को डिनोट करेंगे वो हमारे पास आई से डिनोट करेंगे। अब हमारे पास जो होल नंबर हैं, अब हमारे पास सिर्फ होल नंबर और नेचुरल नंबर जो होते हैं वो हमेशा हम प्लस में ही लिखते हैं, माइनस में होते ही नहीं है। अब हमारे पास जो इंटीजर्स हैं, जब देखो 0 से प्लस की तरफ जाएंगे, अब हमारे पास जो लेस देन 0 हमारे पास जो नंबर होंगे यानी माइनस में भी होंगे तो वो हमारे पास इंटीजर्स कहलाएंगे। सिंपल सी बात ये है, 0 से प्लस वाले जो नंबर भी होते हैं या 0 से माइनस वाले जो नंबर होते हैं, सारे जो मिलाएंगे तो हमारे पास इंटीजर्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऐसे नंबर है, हमारे पास यहाँ 0 है, हमारे पास +-1 +-2 +-3 डॉट 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 इनफाइनाइट। यानी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होते हैं। 0 से माइनस की तरफ भी होते हैं, 0 से प्लस की तरफ भी होते हैं। ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। और हमारे पास जो इंटीजर्स होते हैं, हमारे पास आई या जी प्लस करते हैं या आई प्लस, ये इसको प्लस इंटीजर्स को हम लिखते हैं 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। यहाँ 0 से जो प्लस इंटीजर्स होते हैं वो 0 से 0 1 2 3 यानी प्लस में लिखेंगे तो हमारे पास प्लस इंटीजर्स कहलाते हैं, और माइनस में लिखेंगे हमारे पास वो हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे। यानी ऐसे नंबर है। और एक बात याद रखना, मोस्टली जो एमसीक्यू पूछा जा सकता है, आपके पास जो प्लस इंटीजर्स होते हैं वो उसको हम होल नंबर ही बोल सकते हैं। यहाँ देखो 0 1 2 3 ये होल नंबर यहाँ से स्टार्ट होते हैं, और प्लस इंटीजर्स में भी 0 1 2 3 यानी इनफाइनाइट तक चलते हैं। ये नंबर को हम होल नंबर भी बोल सकते हैं और प्लस इंटीजर्स को होल नंबर भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा जो एक और नंबर आता है वो हमारे पास फोर्थ पे हमारे पास जो नंबर है वो हमारे पास है इवन नंबर। इवन नंबर हमारे पास जो 2 की टेबल मोस्टली जो 2 की टेबल में आते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, इवन नंबर कहलाते हैं। और मोस्टली इसको प्लस माइनस दोनों में लिखते हैं। बेसिकली हम जो लिख लेते हैं मोस्टली वो हम प्लस सी में लिखते हैं, क्योंकि जब भी टेबल पढ़ते हैं तो दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस सी में आ जाते हैं। इसलिए हम मोस्टली जो इवन नंबर को लिखते हैं वो प्लस सी में लिखते हैं। यहाँ 0 0 2 4 6 8 10
यानी जो 2 की टेबल में आते हैं, यानी सारे नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो सारे डिविजिबल होते हैं, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। यानी 2 की टेबल में 2, 0, 2, 4, 6, 10 इस तरह के जो सारे नंबर हैं, जो सारे नंबर किसी भी नंबर को हम डिवाइड करेंगे जो इवन नंबर है 2 से, तो वो सारे 2 के टेबल में ही आ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और नंबर है, हमारे पास ऑड नंबर। ऑड नंबर हमारे पास वो नंबर कहलाते हैं, यानी 2 की टेबल में हमने कहा था जो 2 की टेबल में जितने भी नंबर आते हैं वो सारे इवन नंबर कहलाते हैं। यानी 2 की टेबल के अलावा बाकी जितने भी नंबर हमारे पास रहते हैं वो सारे नंबर हमारे पास कौन से नंबर कहलाते हैं? ऑड नंबर कहलाएंगे। यानी 2 के टेबल के अलावा कौन से नंबर रहते हैं हमारे पास? 1 रह गया हमारे पास, 3 रह गया, 5 रह गया, 7 रह गया, 9 रह गया, 11 रह गया। इस तरह के जो 2 की टेबल में जितने भी नंबर आते हैं उसके अलावा बाकी जितने भी नंबर रहते हैं वो हमारे पास ऑड नंबर कहलाते हैं। इसके बाद एक और नंबर हमारे पास प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमारे पास अभी हमने कहा 2 नंबर पड़े, एक हमारे पास 2 की टेबल वाले नंबर आ गए, एक हमारे पास 2 की टेबल के अलावा जितने सारे नंबर आ गए वो हमारे पास ऑड नंबर, 2 की टेबल वाले नंबर को इवन नंबर। अब हमारे पास जो प्राइम नंबर हमारे पास वो नंबर कहलाते हैं जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं। यानी वो नंबर जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं, इसके अलावा किसी दूसरी टेबल में नहीं आते। सिंपल तरीके से हम ये कह सकते हैं कि प्राइम नंबर वो नंबर कहलाते हैं जिसके 2 ही फैक्टर बनते हैं, एक 1 बनता है और दूसरा है वो अपना नंबर, वो नंबर खुद अपनी तरह वो नंबर खुद ही होता है। यानी एक वो नंबर, दूसरा 1 उसी का फैक्टर कहलाता है, यानी 2 ही फैक्टर बनते हैं। ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कौन से नंबर आते हैं इसमें? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, यानी 13 इस तरह के। यानी यहाँ देखो जितने भी नंबर है 1 का भी हमारे पास 2 फैक्टर बनते हैं, 1 फैक्टर बनता है, दूसरा 2 के भी 2 फैक्टर, 2 मल्टीपल बाई 1। इसी तरीके से 3 के फैक्टर भी ऐसे ही हमारे पास 2 ही फैक्टर बनते हैं। 5 के भी, यानी 4 नहीं है हमारे पास, 4 के हमारे पास 3 फैक्टर बनते हैं। 2 मल्टीपल बाई 1 करेंगे तो हमारे पास वो 4 ही बनता है, यानी मोर देन 2 फैक्टर बनते हैं तो हमारे पास प्राइम नंबर नहीं कहलाता। सिर्फ 2 ही फैक्टर बनते हैं हमारे पास, तो हमारे पास कौन सा नंबर कहलाएगा? प्राइम नंबर कहलाएगा। इसके बाद हमारे पास और भी नंबर आते हैं हमारे पास, जो नंबर है इसके बाद हमारे प्राइम नंबर के अलावा जो हम डिस्कस करेंगे वो रेशनल नंबर डिस्कस करेंगे। रेशनल नंबर हमारे पास कौन से नंबर होते हैं? रेशनल नंबर हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जो पी अपान क्यू की फॉर्म में होते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। वो नंबर हमारे पास क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर कहलाते हैं। यानी इसको हम लिखते हैं जो पी अपान क्यू की फॉर्म में होते हैं। एक बात हो गई, हमारे पास जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं वो नंबर मोस्टली जो नंबर होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? रेशनल नंबर ही होते हैं। बहुत नंबर ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास इरेशनल नंबर भी आते हैं जो कि फ्रैक्शन में मौजूद होते हैं, लेकिन हमारी जो बुक के मुताबिक हमारे पास जो नंबर हैं जो पी अपान क्यू की फॉर्म में होते हैं वो नंबर हमारे पास क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर कहलाते हैं। यहाँ 2 बातें याद रखने की हैं, एक तो पी अपान क्यू की फॉर्म में होते हैं, जो पी एंड क्यू पे जो भी नंबर आएगा, जो पी एंड क्यू जो नंबर होंगे वो हमारे पास बिलोंग करेंगे इंटीजर में से, इंटीजर नंबर में से बिलोंग करेंगे। हमारे पास पी में जो नंबर आएगा या क्यू में जो नंबर भी आएगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा? वो इंटीजर्स नंबर में से होगा। यानी प्लस माइनस दोनों नंबर, यानी 0 से प्लस की तरफ भी कोई नंबर हो सकता है और माइनस में भी कोई नंबर हो सकता है। एक और यहाँ जो इंपॉर्टेंट बात ये है वो हमारे पास क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू इक्वल नहीं होना चाहिए 0 के, यानी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। ये बात आपको याद रखना लाजमी है। यानी पी में आपको पी अपान क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन पी की जगह पे 0 आ सकता है, लेकिन क्यू की जगह पे 0 नहीं आना चाहिए। इसका भी रीज़न है क्यों नहीं आना चाहिए कि आपके पास जो पी अपान अगर किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो ये तो हमारे पास 0 के इक्वल आ जाता है, लेकिन 0.2 करेंगे तो वो 0 के इक्वल आएगा, लेकिन 2/0 करेंगे तो ये है। हम पढ़ रहे थे, हमारे पास जो टॉपिक था वो रेशनल नंबर, इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो हमारे पास रेशनल नंबर ऐसे नंबर को बोलते हैं जो पी अपान क्यू की फॉर्म में होते हैं और पी एंड क्यू बिलोंग करते हैं इंटीजर्स में से और क्यू नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया? हमारे पास मोस्टली जो रेशनल नंबर होते हैं वो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, यानी पी अपान क्यू की फॉर्म में, यानी पी भी कोई हमारे पास इंटीजर नंबर में से कोई नंबर होगा और क्यू भी हमारे पास इंटीजर नंबर में से कोई नंबर होगा। हमारे पास ये है 1/2 है, 3/4 है। ऐसे नंबर जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं वो हमारे पास रेशनल नंबर कहलाते हैं।
और हमारे पास क्यू नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ, हमारे पास डिनोमिनेटर में हमारे पास जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास किसी भी नंबर को हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अनडिफाइंड नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 2/0 होगा, ये डिफाइन ही नहीं होगा, हमारे पास ये अनडिफाइंड नंबर होगा, इसलिए हमारे पास जो डिनोमिनेटर में होता है हमारे पास उसमें हमारे पास जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी हमारे पास जो नंबर हैं P/Q की फॉर्म में हो सकते हैं, P एंड Q हमारे पास जो नंबर होंगे वो इंटीजर में से बिलोंग करेंगे, ये 3 बातें इसमें याद रखनी है। इसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर है हमारा, वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर को नोट किया जाता है Q प्राइम से। इसमें हमारे पास अभी हमने कहा था जो रेशनल नंबर होते हैं वो हमारे पास P/Q की फॉर्म में होते हैं, तो हमारे पास जो इर्रेशनल नंबर होते हैं वो हमारे पास P/Q की फॉर्म में नहीं होते। एक ये बात याद रखना, जो P/Q की फॉर्म में नहीं होते। और हमारे पास ये नंबर होते हैं मोस्टली हमारे पास जो इर्रेशनल नंबर होते हैं वो हमारे पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में ले लेते हैं, क्यूब रूट की फॉर्म में ले लेते हैं हमारे पास, ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। यानी हमारे पास होते हैं फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √4, इसके बाद हमारे पास √8, ऐसे नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, ये सारे नंबर हमारे पास क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। ये जो हमारे पास है √2 है, √3 है, √4 है, हमारे पास √8 है, ये हमारे पास इनका परफेक्ट स्क्वायर बनता ही नहीं है, इसलिए हमारे पास ये सारे जो नंबर होंगे वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। इसके बाद पाई है, आपके पास जो पाई है वो इर्रेशनल नंबर है। मोस्टली हमारे पास जो डिस्कस करते हैं आपकी बुक के मुताबिक हम जो डिस्कस करेंगे तो पाई भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, लेकिन मोस्टली जो पाई की वैल्यू है वो 22/7 है, इसलिए 22/7 की बात करेंगे तो हमारे पास ये हमारे पास रेशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन ये हमारे पास रेशनल नंबर नहीं है। मोस्टली ये अप्रोक्सीमेट 22/7 है, हमारे पास क्या है, अप्रोक्सीमेट 22/7 है, इसलिए हमारे पास जो पाई है वो भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर कहलाती है। यहाँ तक हमारे पास जो नंबर है ये तो हमारे पास डिस्कस कर लिए। इसके बाद हमारे पास जो बेसिक जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर का नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, हम रियल नंबर की तरफ आएंगे। अब हमने जितने भी नंबर हमने डिस्कस कर लिए वो सारे के कुछ ना कुछ हमारे पास आइडेंटिफिकेशन है। कोई हमारे पास नेचुरल नंबर को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमारे पास वो नंबर जो हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक चलते हैं, ऐसे नंबर को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। दूसरा जो नंबर है हमारे पास वो है होल नंबर, हमें आइडेंटिफिकेशन है जो 0 से स्टार्ट होता है वो हमारे पास होल नंबर कहलाते हैं। इसी तरीके से इंटीजर्स नंबर हमारे पास क्या कहलाते हैं, जो हमारे पास 0 से प्लस माइनस दोनों नंबर होते हैं वो हमारे पास इंटीजर्स कहलाते हैं। इवन नंबर हमने क्या कहा, इवन नंबर हमारे पास जो 2 की टेबल में आते हैं 0, 2, 4, 8, इस तरह के जो नंबर होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, इवन नंबर कहलाते हैं। और नंबर हमारे पास कौन से नंबर कहलाते हैं, वो नंबर जो हमारे पास 2 की टेबल के अलावा जितने भी नंबर रहते हैं हमारे पास वो सारे नंबर हमारे पास ऑड नंबर कहलाते हैं। देखो हर एक की कुछ ना कुछ अलग अलग आइडेंटिफिकेशन है। इसी तरीके से प्राइम नंबर हमारे पास कौन से नंबर होते हैं, जो सिर्फ अपनी ही टेबल में आते हैं, इसके अलावा किसी दूसरे टेबल में नहीं आते, वो हमारे पास प्राइम नंबर कहलाते हैं। रेशनल नंबर हमने आइडेंटिफिकेशन हमारे पास P/Q की फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन P एंड Q बिलोंग करेंगे इंटीजर्स में से और Q नॉट इक्वल टू 0। इसी तरीके से इर्रेशनल नंबर हमारे पास जो हमारे पास स्क्वायर रूट की फॉर्म में होते हैं, क्यूब रूट की फॉर्म में होते हैं, जिसका परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब नहीं बनता, ऐसे सारे नंबर हमारे पास इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब आते हैं रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है हमारे पास, जो हम डिस्कस करेंगे रियल नंबर। अब यहाँ देखो हर नंबर की अलग आइडेंटिफिकेशन है। इस तरीके से एक बात मैं कहूँ तो हमारे पास जितने भी हमने नंबर पढ़े हैं ये सारे नंबर हमारे पास रियल नंबर कहलाते हैं। क्या कहा मैंने, जितने भी नंबर हमने, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर्स हो, चाहे रेशनल नंबर हो, चाहे इर्रेशनल नंबर हो, ये सारे नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। लेकिन हर रियल नंबर ये सारे नंबर नहीं कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा, अगर मैं आपसे सवाल पूछूँ 1 है, 1 में आपको कहूँ कि 1 कौन सा नंबर है, आप कह सकते हैं 1 हमारे पास नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर्स में से भी है, इवन नंबर तो है ही नहीं, और नंबर है, प्राइम नंबर है, तो ये हमारे पास इसके बाद रेशनल नंबर है। ये सारे नंबर कहलाता है 1। अगर मैं ये रियल नंबर भी कहलाता है। अगर इसकी मैं बात करूँ सिर्फ हमारे पास, मैंने कहा 0.2 की बात करूँ, अगर 0.2 की बात करूँ हमारे पास, अगर मैं कहूँ ये कौन सा नंबर है, नहीं ये आपके पास नेचुरल नंबर है, ना आपके पास ये होल नंबर है, नहीं आपके पास इंटीजर्स है, ना इवन नंबर है, ना प्राइम नंबर है, तो कोई भी नंबर है ही नहीं। लेकिन ये आपके पास रेशनल नंबर भी नहीं है। अगर डिवाइड हम P/Q की फॉर्म में होना चाहिए रेशनल नंबर, हमारे पास जो फ्रैक्शन की फॉर्म में नंबर होगा वो हमारे पास रेशनल नंबर कहलाएगा। अब ये सिर्फ आपके पास रियल नंबर है, तो रियल नंबर हर फॉर्म में मौजूद होता है, चाहे वो रूट की फॉर्म में हो, चाहे आपको सिंपल नंबर हो, चाहे वो डेसिमल फॉर्म में हो, ये सारे नंबर आपके पास रियल नंबर कहलाते हैं।
तो ये आपके पास रियल नंबर सारे नंबर कहलाते हैं। तो आपके पास बाकी जो रियल नंबर होगा, अब यहाँ देखो इसके अलावा ये आपका सिर्फ डेसिमल नंबर है, इसके अलावा बाकी कोई नंबर है ही नहीं। रियल नंबर के अलावा ये कौन सा है, डेसिमल फॉर्म जो नंबर होते हैं वो आपके पास ये नंबर कहलाता है। अगला जो हमारा जो टॉपिक है रियल के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर, हम इसमें रियल नंबर में हम डिटेल में इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की प्रॉपर्टीज़ हैं, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी हम वन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारे उसमें हम रियल एंड नंबर की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। अभी जो डिस्कस करेंगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास कौन से नंबर कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करेंगे जी से। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास कौन से नंबर से डिनोट किया जाता है, मोस्टली हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो हमारे पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में होते हैं। ऐसे नंबर जो हमारे पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में होते हैं वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। यानी इसमें एक रियल होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है। एक हमारे पास रियल है, दूसरा आपके पास इमेजिनरी नंबर है। ये आपके पास रियल नंबर कहलाता है और ये आपके पास इमेजिनरी नंबर कहलाता है। हमारे पास जो आयोटा के साथ नंबर जो होता है वो भी हमारे पास रियल नंबर ही कहलाता है, लेकिन आयोटा के साथ जो नंबर होता है वो रियल नंबर ही होता है, लेकिन जब आयोटा आएगा तो आपके पास इमेजिनरी नंबर कहलाएगा। यानी जब रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर जो आएगा वो सारा नंबर हमारे पास क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। इसके बाद जो हमारे पास जो नंबर है आपकी बुक में, उसमें जो नंबर है दो और नंबर है हमारे पास। वो हमारे पास एक होता है टर्मिनेटिंग नंबर, दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नंबर है वो हमारे पास आपकी बुक में एक और नंबर है जो टर्मिनेटिंग नंबर दिया हुआ और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारे सारे नंबर पूरे हो जाएंगे। जो हमारे पास बुक में जो नंबर थे सारे नंबर हमारे पास टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बाद सारे नंबर खत्म हो जाएंगे। टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं हमारे पास, अभी हमने रेशनल नंबर को डिस्कस किया था। तो हमारे पास जो रेशनल नंबर को डिस्कस करने के बाद हमने कहा था जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं वो नंबर हमारे पास रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब हमारे पास जो फ्रैक्शन के फॉर्म में जो नंबर होते हैं, अगर किसी भी नंबर को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में उसको हम डिवाइड करेंगे, अगर किसी फॉर एग्जाम्पल 1/2 है, इसको हम डिवाइड करेंगे 0.5 आता है। यानी ऐसे नंबर जो डिवाइड करने के बाद कुछ नंबर के बाद टर्मिनेट होता है यानी खत्म होता है, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। यानी ये देखो 1/2 है, इसको हम डिवाइड करेंगे 0.5 आता है, यानी 5 के बाद ये खत्म हो गया, ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग नंबर। सिंपल सी बात है कि ऐसे नंबर जो डेसिमल के बाद कुछ नंबर तक चलता है तो वो हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर कहलाता है। इसके अलावा कोई एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, कोई भी नंबर को डिवाइड करके आप बता सकते हैं 0.312, यानी यहाँ तक ये नंबर खत्म हो जाएगा, ये नंबर हमारे पास क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएगा। अगला जो टॉपिक है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। सिंपल सी बात है, किसी भी नंबर को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है उसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इनफाइनाइट तक चलता है। 1/3 है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो आता है 0.333, यानी इनफाइनाइट, ये खत्म ही नहीं होता, यानी टर्मिनेट होता ही नहीं है। टर्मिनेट मतलब टर्मिनेट यानी खत्म होना, यानी ये टर्मिनेट ही नहीं होता। ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। यानी डेसिमल फ्रैक्शन के बाद आगे नंबर कंटिन्यूसली चलता रहता है, यानी खत्म ही नहीं होता, ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर हो सकता है 0.1423, यानी √1 की बात करें, 2 की बात करेंगे तो ये ऐसा नंबर है जो हमारे पास इस तरह के आगे चलता रहता है। हमारे पास ऐसा नंबर जो डिवाइड करने के बाद आगे इनफाइनाइट तक चलता रहता है, ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में हमारे पास दो नंबर और होते हैं, एक हमारे पास होता है रिकरिंग नंबर और हमारे पास एक होता है नॉन रिकरिंग नंबर। एक होता है हमारे पास रिकरिंग नंबर, एक होता है नॉन रिकरिंग नंबर। रिकरिंग नंबर हमारे पास कौन से नंबर होते हैं, वो नंबर जो पॉइंट के बाद बार बार रिपीट होते हैं। ऐसे नंबर जो डेसिमल फ्रैक्शन के बाद बार बार रिपीट होते हैं, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, रिकरिंग नंबर। फॉर एग्जांपल हमने 1/3 को दिया हुआ है हमारे पास, ऐसा नंबर यानी 1/3 है, ये नंबर हमारे पास 0.333 आगे चलता रहता है, यानी ये खत्म ही नहीं होता, यानी बार बार सेम नंबर रिपीट होता है। ऐसे नंबर को हमने क्या बोलेंगे, रिकरिंग नंबर। और रिकरिंग नंबर को हम दूसरा नाम देते हैं, रिपीटिंग नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिपीटिंग नंबर। रिपीटिंग नंबर भी बोलते हैं, यानी जो नंबर बार बार रिपीट होता है। फॉर एग्जांपल अगर इसको कोई एग्जांपल लें 0.212121, ऐसे नंबर जो बार बार सेम नंबर रिपीट होते हैं, 3 नंबर भी हो सकते हैं, 2 नंबर भी हो सकते हैं, 1 नंबर भी बार बार रिपीट हो सकता है, ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, रिकरिंग नंबर। और दूसरा नॉन रिकरिंग नंबर, इसको हम दूसरा नाम देते हैं, नॉन रिपीटिंग नंबर भी बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग नंबर। यानी ऐसे नंबर जो डेसिमल फ्रैक्शन के बाद बार बार रिपीट नहीं होते। फॉर एग्जांपल ऐसा कौन सा नंबर है, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं जो फॉर एग्जांपल कोई नंबर
ले लें, यानी 0.31201 यानी डिवाइड, कोई ऐसा नंबर आपको मिल जाएगा, कोई सी नंबर को डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं। ऐसा नंबर जो डिवाइड करने के बाद बार बार डिफरेंट नंबर आते हैं, यानी चेंज होता है हर तीसरा नंबर, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, नॉन रिकरिंग नंबर या रिपीटिंग नंबर। यहाँ तक हमारे जितने भी नंबर थे क्लास 9 की बुक्स में वो सारे क्लियर हो गए। तो इंशाल्लाह आपको नंबर समझ में आए होंगे। अगर कोई ऐसी बात जिसमें नंबर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको फिर से डिटेल में इंशाल्लाह आपको डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। इंशाल्लाह बहुत आपको फ़ायदेमंद होगा।